एयर एट 1 megapascal and 600 डिग्री सेंटीग्रेड इंटर कन्वर्जन नोजल। अब बताया गया है एयर जो इंटर हो रही है 1 मेगापास्कल प्रेशर है और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे इंटर हो रही है। ठीक है, अब कितना बताया गया है, 1 मेगापास्कल प्रेशर है और 600 डिग्री सेंटीग्रेड इंटर द कन्वर्जन नोजल with a velocity of 150 meter per second. Determine mass flow rate through the nozzle for a nozzle throat area of 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास नोजल का थ्रोट एरिया बताया गया है, थ्रोट का एरिया जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हेन द बैक प्रेशर इज 0.7, जब 0.7 है बैक प्रेशर और हमने फाइंड आउट करना है बैक प्रेशर 0.4 पे। तो हमें डिफरेंट कंडीशन बताई गई हैं। तो हमारे पास क्या है, अब हमने फाइंड आउट करना है, डिफरेंट चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हमने बताना है डिटरमाइन मास फ्लो रेट, एम डैश हमने निकालना है, एम डैश इज इक्वल टू रो ए वी होता है नॉर्मली। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हमारे पास रो ए वी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। ठीक है, वी होना चाहिए और हमारे पास ए है गिवन या नहीं है, तो अगर नहीं है गिवन तो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। रो टी हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इसमें चेंजिंग कितनी आ रही है डेंसिटी में, क्यों हमने पढ़ा है कि नोजल में चेंजिंग आ रही होती है डेंसिटी में। तो वो हमने चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हमने इनिशियल कंडीशन में देख रहे हैं कि क्या होगी टेम्परेचर में चेंजिंग। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 600 होगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या करना है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो हमें पता है कि ये हमने फार्मूला पढ़ा था, टी ओ इज इक्वल टू टी आई प्लस वी इसका बाय 2 CP। ये हमने कल फार्मूला पढ़ा था, जो उसको हम यूज कर रहे हैं, टी ओ इसको टी आई प्लस वी आई स्क्वायर अपॉन 2 CP इजिकल टू 873। टी आई कितना है हमारे पास, 600 को हम 273 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 873 केल्विन प्लस वी कितना है हमारे पास 150, ये गिवन है। इसको 150 डिवाइड बाय 2 इंटू सी पी का 1.005 एयर की होती है। ये यूनिट को बैलेंस करिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो जूल है तो हमने बैलेंस करने के लिए इसमें कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड कर लिया, तो इसमें हो जाएगा 884 केल्विन। तो टेम्परेचर वेरिएशन क्या रही है 884 केल्विन। इस तरह पी ओ बाय पी टी हम हमारे पास हमने पढ़ा था टी ओ बाय टी, ठीक है, इजिकल टू के बाय के माइनस वन। तो हमने पी ओ आई बाय पी आई इजिकल टू टी ओ आई बाय टी आई इजिकल होल पावर के अपन के माइनस वन लिख लिया है, जो हमने फार्मूला पढ़ा था। इसमें पी क्या है हमारे पास 1 मेगापास्कल प्रेशर में गिवन है, तो 1 मेगापास्कल इंटू 884 डिवाइड बाय 873। 884 हमारे पास टेम्परेचर था जो हमने फाइंड आउट किया है, डिवाइड बाय 873। ठीक है, तो हमारे पास जाएगा 1.045 और पावर देके हम सोल्व करेंगे तो आपका 1.045 मेगा पास्कल जो है ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, अब हमारे पास ये दोनों आ गए टेम्परेचर और प्रेशर इनलेट कंडीशन पे। अब हमने क्या करना है, बैक प्रेशर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बैक प्रेशर बाय पीबी बाय पीओ कितना है हम देखेंगे। पीबी हमारे पास कितना गिवन है, बैक प्रेशर 0.7। तो हमें ये बताया बैक प्रेशर 0.7 पे हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करनी है। तो पीबी 0.7 ले रहे हैं बाय पीओ, पीओ कितना है हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है 1.045। पीबी बाय पीओ कितना है 0.67, 0.67 है। तो हमने एयर के लिए पढ़ा था ये कितना होना चाहिए, अगर मार्क नंबर 1 है क्रिटिकल के लिए, तो हमारे पास क्रिटिकल कितना होना चाहिए, पी बाय पी ओ 0.5283। तो क्या ये इससे ज्यादा है या कम है, हम ये देखेंगे। अगर इससे ज्यादा होगा तो फ्लो चोक नहीं होगा, अगर इससे कम होगा तो फ्लो चोक्ड हो जाएगा। तो पीबी बाय पी ओ कितना है यहाँ पास 0.67 है, तो ये ज्यादा है किससे 0.5283 से, ये ज्यादा है, जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से ये ज्यादा है। तो exit plane pressure is equal to back pressure in the case PT is equal to PB है। अब exit पे हमारे पास कितना है, यहाँ पर जहां तक बताया गया है नोजली इतनी बताइए, तो PT और exit का, PB और exit का सेम ही है, तो 0.7 है। तो हम बोल सकते हैं PT बाय PO इज इक्वल टू कितना है 0.67 हो जाएगा, क्योंकि PT या PP दोनों सेम है, तो PT बाय PO इज इक्वल टू 0.67 सेम ही आएगा। तो बताया गया मार्क नंबर इस पे कितना आएगा, ये हम लाएंगे कहाँ से, ये हमारे पास कहाँ से आएगा, टेबल से आएगा।
ठीक है। तो PT बाय PO कितना है 0.67 है, तो हम A13 टेबल जो है सेंजल के बुक में है उसको यूज कर रहे हैं। तो PT बाय PO कितना है 0.67। तो PT बाय PO कहाँ है, ये रहा। ठीक है, P बाय PO, PT बाय PO 0.67 कहाँ आ रहा है, इसके और इसके कहीं बीच में आ रहा है, इससे करीब करीब आ रहा है। तो 0.78 ले लें, ठीक है, या इसके करीब करीब आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 0.7 में ज़्यादा कम हो रहा है तो 0.67 है, तो यहाँ कहीं होगा 0.78 या 0.77 इस तरफ ही होगा। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, मार्क नंबर 0.77 के करीब या 0.78 ले रहे हैं। तो इसने देखते हैं क्या लिया हुआ है, 0.778 लिया हुआ है इसने मार्क नंबर। इस तरह टी बाय टी ओ क्या आ जाएगा इस नंबर पे, टी बाई टी ओ 0.8865 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 0.89 के करीब करीब होगा। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है, T/TO 0.892 ले लिया है, तो इसने 0.892 लिया जो हमने एनालाइज किया है। तो ये टेबल से इस तरह आपने टेबल से वैल्यूज देखनी है। पहले पहले आपने क्या रखना है, मार्क हमारे पास ये कितना है, PT/PO कितना है हमारे पास, ये हम देखेंगे। तो हमने देखा PT/PO कितना है 0.67 है, 0.67 आप देखेंगे टेबल में किस जगह लाया कर रहा है। 0.67 जो हमारे पास PT/PO कितना है, P/PO इसमें देखेंगे इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है कहीं। तो 0.8 और 0.7, तो 0.8 और 0.7 में कितना डिफरेंस है, तो 0.65 है, 0.72 है, तो 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि 0.67 के करीब करीब ही होगा ये। इस पे हमारे पास T/TO कितना है 0.8865 और 0.99 के बीच में होगा, तो 0.89 हम ले रहे हैं। तो ये हमने ये चीजें यहाँ से निकाल दी। अब हमने क्या करना है, मार्क मिल गया है TT/TO मिल गया 0.892। तो हमने क्या करना है, TT/TO से TO को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 0.892 इंटू TO कितना है 884, 0.892 इंटू 884, तो हमारे पास क्या आया 788.5 केल्विन। ये TTI के थ्रोट पे हमारे पास टेम्परेचर इतना आ गया। ठीक है, इस तरह PT रोटी कहाँ से आया, PV इजिकल टू MRT या NRT से ये फार्मूला आ गया। तो हमारे पास रो हमने लिया जैसे हमने पिछले में लिया था, V की जगह 1/रो इजिकल टू V है। ठीक है, तो हमारे पास रो आ गया इजिकल PT बाय रो RT, PRT P रो इजिकल टू P अपॉन RT। तो P कितना है हमारे पास 700, हमें गिवन है मेगा पास्कल जो 0.7 है, तो हमने 700 पे फाइंड आउट करना है। 700 डिवाइड बाय 0.287 आर है जो हमारे पास गैस का, और इंटू 788.5। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, तो इससे हम क्या कर लेंगे 3.093 जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास रोटी आ जाएगी। सिमिलरली हमने VT फाइंड करनी है जो हमने फार्मूले में पुट करना है। ये VT कहाँ से आएगा, MA इज V बाय C, हमें फॉर्मूला V बाय C। तो पहले हम C फाइंड आउट कर लेंगे, C इज अंडर रूट KRT। तो आप सेपरेटली फाइंड आउट कर लें तब भी सही है, इस तरह का तब भी सही है। तो मैं बोलूँगा सेपरेटली फाइंड आउट कर लें जैसे कि आपको इजी हो जाए। इसमें तो साथ ही किया हुआ है, ठीक है। तो अगर सेपरेटली करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि फार्मूले इजिली यूज हो जाएंगे। वैसे MA इज इक्वल टू V बाय C है, तो इसने V इज इक्वल टू MA इंटू C कर लिया है। तो MAC क्या है अंडर रूट KRT। तो इसने यहाँ पर सारे फार्मूले पुट किए हैं, वैल्यू सारे पुट करनी है, MA की वगैरह की सबकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया कितना है 437.9, ये आंसर आ गया VT पे। अब हमने क्या करना है इसमें मास फ्लो रेट, हमने PT 80 VT को सबको चीजों को पुट करना है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट की हैं, MT की, AT की और VT की। तो 80 हमारे पास एग्जिट पे गिवन था, कितना था हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x-4 हो जाएगा। ये हमने पुट कर ली वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.7। रोटी हमारे पास क्या है, देखो अभी दोबारा मैं दिखा देता हूँ 3.093। 80 क्या है हमारे पास 50 (-4), इस तरह VT हमने 437.9 फाइंड आउट किया है, ये पुट की तो 6.77 किलोग्राम पर सेकेंड आ गया, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका बी पार्ट है 0.4 मेगापास्कल यूज करना है। ठीक है, तो 0.4 मेगापास्कल है, तो आपस पास क्या हो जाएगा PB बाय PO इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 1.045। ठीक है, तो 0.4 है एक से 0.4 डिवाइड बाय 0.045, तो हमारे पास ये क्या आ गया 0.383। पहले कितना था 0.67, अब क्या है 0.383। तो हमने एनालाइज किया ये क्रिटिकल से ये कम है। क्रिटिकल कितना था हमारे पास 0.52
0.83 था, तो ये इससे कम है फ्लो। Therefore sonic condition exit at the exit plane और नोजल जो है मार्क नंबर 1 होगा, द फ्लो इज चोक्ड होगा, इसमें फ्लो क्या होगा, चोक्ड होगा, क्योंकि हमारे पास ये कम है उससे, तो फ्लो क्या होगा, चोक्ड होगा। चोक के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होगा एम मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ए स्टार रो पी नॉट, जो हमने आज पढ़ा है फार्मूला वही वाला, अंडर रूट के अपॉन आर टी नॉट होल ब्रैकेट 2 अपॉन के प्लस 1 होल ब्रैकेट क्लोज के प्लस 1 अपॉन 2 के माइनस 1। तो हमारे पास एरिया गिवन है, पी नॉट हमारे पास हमने जो फाइंड आउट किया हुआ है 1.045 है, तो हमारे पास 1045 अंडर रूट के क्या है 1.4 डिवाइड बाय 0.287 इंटू 884, तो इसको हमने 2 अपॉन 1.4 प्लस 1, तो ये प्रॉपर्टीज पुट करके हमने 7.10 किलोग्राम पर सेकंड को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये न्यूमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट हुआ। Air loss from a flat tire. Air in an automobile tire is maintained at pressure of 220 kilopascal. एयर किसी ऑटोमोबाइल में है तो प्रेशर कितना रख रहे हैं, 220 किलोपास्कल रख रहे हैं। इन एन एनवायरमेंट वेयर एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 94 किलोपास्कल, जहां पर एनवायरमेंटल प्रेशर कितना है, 94 किलोपास्कल है, स्टैंडर्ड से चेंज है। The air in the tire is at ambient temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एयर किसी टायर में है एम्बिएंट टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। 4 मिलीमीटर डायमीटर लीक डेवलप, तो हमें बताया गया पंक्चर हो गया है इस टायर, तो उसमें 4 मिलीमीटर डायमीटर है जो लीक डेवलप हो रहा है इन द टायर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया है, कोई चीज लग गई है। अप्रोक्सीमेट द फ्लो एज आइसेंट्रोपिक, हमने फ्लो को आइसेंट्रोपिक कंडीशन लेनी है। डिटरमाइन द इनिशियल मास फ्लो रेट ऑफ द एयर थ्रू द लीक, तो हमने मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द लीक हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें गेज प्रेशर बताया 220 है, टेम्परेचर कितना है 25, तो टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या निकालना है, मास फ्लो रेट निकालना है। तो मास फ्लो रेट का फार्मूला वही है m इज इक्वल टू रो ए वी। तो हमने रो ए वी गिवन है, तो हमने गेज प्रेशर से हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे, कितना निकलेगा। तो आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा होगा 1 में, ठीक है। तो P इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटीएम, ये आपने पढ़ा यस होगा सर, पढ़ा है ये रिलेशनशिप, वाला। ठीक है। तो उसके थ्रू हमने क्या किया, ये फाइंड आउट किया हुआ है फार्मूला P, जो हमारे पास एब्सोल्यूट कितना आया है, तो हमने पहले P एब्सोल्यूट जो आएगा हमारे पास जाएगा 220 प्लस 94 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 314 किलो पास का हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है, पॉइंट 94 था किलो पास्कल में, इसलिए हमने 94 कर दिया। 220 प्लस 94 इज इक्वल 314 किलो पास्कल। एयर की प्रॉपर्टीज ये 1.4 और गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रेशर रेशियो हमारे पास गिवन है कितना है, तो हमें बताया गया है, हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर मार्क नंबर क्या है, क्रिटिकल कंडीशन पे है। क्रिटिकल कंडीशन में प्रेशर हमने जो पढ़ा था कितना था 0.5283, मार्क नंबर जब 1 होगा 0.5283, तो P बाय P नॉट इसको 0.5283, तो हमने ये कंसीडर कर रहे हैं। तो 0.5283 पी नॉट कितना है हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो कितना है 314, तो हमारे पास एक प्रेशर कितना आ रहा है 166 किलो पास्कल, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है प्रेशर है, सही है। 94 किलो पास्कल से ज्यादा है, अब ज्यादा होगा लाजमी बात है, तो ये बाहर निकलेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो वो बैलेंस कर नहीं करेगा, तो ये प्रेशर बाहर निकलेगा। देयरफॉर द फ्लो इज चोक्ड, तो फ्लो क्या होगा, चोक्ड होगा। द वेलोसिटी एट एग्जिट ऑफ द होल इज सोनिक स्पीड, तो सोनिक स्पीड पे ये मूव करेगा। देन फ्लो प्रॉपर्टीज एट एग्जिट बिकम, तो ये सोनिक स्पीड में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पास फ्लो चोक्ड हो गया है, प्रेशर स्टार जो है ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पर सोनिक स्पीड पे मूव करेगा। तो फ्लो प्रॉपर्टीज जो हम देते हैं पीवी इज इक्वल टू एम आर टी या रो नॉट इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन आर टी से। तो पी नॉट कितना है 314 अपॉन आर कितना है 0.287 इंटू 298, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 3.671 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह रो स्टार का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है आज। अगर हमारे पास सोनिक होगी तो हमारे पास क्या था, रो स्टार बाय रो इज इक्वल टू 2 अपॉन के प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन के माइनस 1। तो रो हमारे पास कितना है, हमारे पास रो हमारे पास गिवन है 3.671 जो हमने फाइंड आउट किया है। अब
up into 2 upon 1.4 plus 1 whole bracket close 1 upon 1.4 minus 1, तो आपस आ गया 2.327 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली टी स्टार बाय टी नोट का हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा है, 2 अपॉन के प्लस 1, तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी नोट यहाँ पर लेके आए हैं, तो 2 अपॉन के प्लस 1 इंटू टी नोट, तो 2 अपॉन 1.4 प्लस 1 इंटू 298, तो आपस 248.3 केल्विन हो गया। इस तरह C इज इक्वल टू अंडर रूट के आर टी या V इज इक्वल टू, ठीक है, मार्क नंबर 1 है तो V इज इक्वल टू C हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू दी साउंड का हम इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो इन दोनों बराबर हो गए मार्क नंबर, तो आपस मार्क नंबर 1 है तो आपस क्या लेंगे, C इज इक्वल अंडर रूट के आर टी स्टार, तो आपस K कितना है 1.4, R कितना है 0.287 और T कितना है बस 248.3, तो यूनिट को बैलेंस करने के लिए हमने 1000 ले लिया है, ठीक है, तो आपस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 315.9 मीटर पर सेकेंड। तो हमने मास फ्लो रेट निकालना है, मास फ्लो रेट रो ए वी, हमने सारी चीजें मिल गई हैं, रो कितना है हमने ये हमने पुट करना है जो हमारे पास रो है, ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें हमने पुट कर ली, एरिया किया पाई बाय 4 डी स्क्वायर लिख लिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.00924। तो ये हमारे पास सारी कंडीशन पे हो गया है ये न्यूमेरिकल, ठीक है, तो यहाँ पर रो हमने लिखा है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एरिया लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है इसमें, वी लिखा हुआ है, वी जो हमने फाइंड आउट किया है, तो देखेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। अब बता गया एयर इंटर्स कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल शोन इन फिगर 12.22 at 1 megapascal and 800 Kelvin विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। तो हमें बताया गया एयर जो एंटर हो रही है इनटू कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में, एक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है, तो एयर इसमें एंटर हो रही है एट 1 मेगा पास्कल, प्रेशर कितना है 1 मेगा पास्कल है, और 800 डिग्री केल्विन जो है हमारे पास टेम्परेचर है, विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 0 के इक्वल है, मतलब वेलोसिटी ना होने बराबर है, द फ्लो इज स्टेडी, फ्लो स्टेडी है, वन डायमेंशनल फ्लो है, एंड आइसेंट्रोपिक फ्लो है, तो ये हमें बताया गया है विथ केस 1 4 एंड एग्जिट मार्क नंबर इज इक्वल टू 2 है, मार्क नंबर कितना है 2, एग्जिट का जो है 2 आ जाता है, 1 से पास हो गए, इनके डाइवर्जन पोर्शन कुछ है, एंड थ्रोट एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थ्रोट का जो एरिया है जो मार्क में जहाँ 1 है तो वो क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिटरमाइन थ्रोट कंडीशन, थ्रोट की कंडीशन बतानी है, एग्जिट प्लान कंडीशन, एग्जिट प्लान की कंडीशन क्या है, इंक्लूडिंग द एग्जिट एरिया, मास फ्लो रेट थ्रू दी नोजल, और हमें मास फ्लो रेट बताना है थ्रू दी नोजल पे। तो पहले पहले हमने बताया थ्रोट कंडीशन मीन के क्रिटिकल कंडीशंस क्या क्या हैं थ्रोट पे, तो थ्रोट पे हमारे पास जो कंडीशन आ रही हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन मीन हमने प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है इसकी थ्रोट पे, पी स्टार, रो स्टार, टी स्टार, ये सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है, वी स्टार कितनी है, तो हमें पता है कि इसका हमारा फार्मूला है डेंसिटी फाइंड आउट करने का, रो नॉट इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन आर टी नॉट, तो हमें 1 मेगा हमारे पास कितना गिवन है, ये 1 मेगा पास्कल, तो 1000 किलो पास्कल के इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.287 इंटू 800, तो ये हो जाएगा 4.355 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें पता है कि थ्रोट में क्या है, मार्क 1 होता है, तो हमें पी स्टार बाय पी नॉट क्या होगा, क्रिटिकल होगा, रेशियो जो है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो हम लेते हैं तो वो कितना है 0.5283, और टी स्टार बाय टी नॉट कितना हो जाएगा, सिमिलरली तो हम टेबल से देखेंगे, तो 0.5283, टी स्टार बाय टी नॉट क्या है 0.833, तो पी रो नॉट, रो बाय रो नॉट 0.6339, तो ये यहाँ से वैल्यूज हमने इनिशियली ले ली, ठीक है, तो हमें पता है कि पी स्टार बाय पी नॉट, तो यहाँ से हम फार्मूले से पी स्टार की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा 0.5823 बाय इंटू पी नॉट क्या है 1 मेगा पास्कल, तो 0.5283 मेगा पास्कल हो जाएगा। सिमिलरली टी स्टार बाय टी नॉट, तो टी नॉट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.833 इंटू टी नॉट क्या है 800 केल्विन, तो 666.6 केल्विन हो जाएगा। सिमिलरली रो स्टार बाय रो नॉट इज इक्वल टू कितना आया था
0.6339, तो रो नोट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रो नोट हमें कितना गिवन है 4.355, तो इससे हमने निकाल दिया 2.761 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये थ्रोट पे कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन है ये हम सारी बता रहे हैं। तो V स्टार इज इक्वल टू C स्टार अंडर रूट KRT स्टार। तो क्या है, K क्या है 1.4 है, R क्या है 0.287, T स्टार क्या है 666.6 केल्विन। तो हमने इन सबको सोल्व किया तो 1517.5 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी थ्रोट कंडीशन पे। तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास, थ्रोट पे कंडीशन आ गए। अब हमने क्या करना है, एग्जिट प्लेन कंडीशन इंक्लूडिंग एग्जिट एरिया। तो हमने एग्जिट प्लेन कंडीशन निकालनी, मीनिंग एग्जिट पे ये चीजें निकालनी है इंक्लूडिंग एग्जिट एरिया। तो हमें एग्जिट पे मार्क नंबर क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 गिवन है। तो मार्क नंबर 2 पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो मार्क नंबर 2 है हमारे पास, तो प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी हमारे पास 1.6330, बल्कि एम स्टार तो ये इतना आ रहा है, ठीक है, बल्कि ये आ रहा है 0.1278.2300, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर रेशो क्या आ रहा है 0.556। तो ये हमने यहाँ से निकाली है 2 पे कंडीशन, ठीक है। तो आप ये एम ई स्टार सारी चीजें ये यहाँ से आ गई हैं, तो हमने ये निकाली है। तो हमने क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन सबको। तो पीई इज इक्वल टू 0.1287 इंटू पी नोट। पी नोट हमने 1 मेगा पास्कल गिवन है, तो हम पास क्या हो जाएगा 0.1278। सिमिलर टी बाय टी नोट इज इक्वल टू 0.5556 पी, ठीक है। तो टी नोट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.556 टी नोट इज इक्वल टू 0.556 इंटू 800, तो ये 444.5 हो जाएगा। सिमिलरली रो ई अपॉन रो नोट इज 0.230 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0.230 इंटू रो नोट क्या है 4.335 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ये 1.002 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6875 मल्टीप्लाई ए स्टार हमारे पास कितना गिवन है, थ्रोट पे एरिया 20 गिवन है हमारे पास। तो बस कहाँ पर एरिया 20 थ्रोट पे हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 एक्स माइनस 4 हो जाएगा, या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हम ले रहे हैं तो 33.75 हो जाएगा। इस तरह वी क्या है हमारे पास, वी एग्जिट पे क्या होगा हमारे पास एम ए स्टार अपॉन सी स्टार, तो 1.633, तो 1.6330 इंटू 5517.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है 845.1 मीटर पर सेकंड है। तो एग्जिट पे कंडीशन ये आ गई। तो हमारे पास क्या निकालना है, और हमारे पास एग्जिट पे वेलोसिटी आ गई। तो अब हमें बता रहा है कि नोजल एग्जिट वेलोसिटी कुड आल्सो बी डिटरमाइंड। तो हमारे पास दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास ये वाला है हमारे पास सही है। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हमारे पास दूसरा फार्मूला भी है, C इज इक्वल टू अंडर रूट KRT से निकाल सकते हैं एग्जिट का टेम्परेचर कितना है। तो एम ए हमें 2 गिवन है और एग्जिट का टेम्परेचर सी कितना है अंडर रूट KRT। तो अंडर रूट KRT क्या है 1.4, आर कितना है 0.287 और 444.5, तो हमने ये 845.2 उससे भी आ जाएगा फार्मूले से, ठीक है। आपकी मर्जी है किस फार्मूले से डिटरमाइन कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट क्या है, द मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल। और मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल कितना होगा, तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो स्टार ए स्टार वी स्टार, जो हम नॉर्मली यूज करते आ रहे हैं फार्मूला, उससे हमने ये मास फ्लो रेट निकालना है। तो 2.676 जो हमारे पास है ये डेंसिटी लेनी है, रो स्टार मीन के थ्रोट की हमने लेनी है कंडीशन पे, ठीक है। थ्रोट की कंडीशन में हमारे पास रो स्टार कितना आया है, तो हम लेंगे 2.761, पी स्टार कितना है ये सारी चीजें वहां से लेंगे, ठीक है। ए स्टार कितना है थ्रोट पे 20 था, तो 20 एक्स माइनस 4। वी स्टार कितना था थ्रोट पे वो हम लेंगे, वी स्टार कितना है 517.5, तो ये हमने पुट की, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 2.86 किलोग्राम पर सेकेंड। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल और भी अगर बुक में हो तो आप देख लेना, ठीक है। तो सेशन ये